Yes, a very good morning to all my CS friends. A very good morning to all of you. And first of all, a very happy Mahashivratri to all of you. May God bless you and Lord Shiva keep mercy on every CS and every CMS friends. So definitely you will succeed with the flying colors. So first of all, a very happy Mahashivratri. तो माय डियर ऑल सी एस फ्रेंड्स, इस मॉर्निंग में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरी एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस के ऊपर कुछ अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मैं देखता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मैं उन सभी से ये कहता हूं कि अगर आपको मोस्ट ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ मैं आपको डिलीवर करता हूं, अगर वो चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। और लाइक का टारगेट रखता हूं, एटलीस्ट 500 लाइक्स मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। क्या डिस्कशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम। माय ऑल सी स्टूडेंट्स और जितने भी सी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो दे रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, ऐसा हुआ है कि लास्ट नाइट में कुछ चीज़ें जो है वो एक बाहर आई हैं न्यू सिलेबस को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने पहले क्या चीज़ रखी थी, अब क्या रखी है, वो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले तो बात है करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो पहला दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको, इश्यू क्या था, वो क्या था, वो था आर्टिकलशिप पीरियड को लेकर के, राइट। पहले इशू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने वो उठाया था, तो वो इंस्ट्रक्शन गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट से, कहाँ पे, आपके किसको, आईसीआई को। उन्होंने बोला कि आपको जो है ये जो आर्टिकलशिप का जो पीरियड है, आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा और कंसिडर करें इन चीज़ों को कि क्या ये 2 साल का पीरियड फिजिबल है या नहीं। और भी चीज़ें क्या थी उसमें, ये भी कहा गया था कि एटलीस्ट आपका ये भी बताइए कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड है या फिर जो लास्ट ईयर के फेज में है, यानी कि तीसरे साल के अपने आर्टिकलशिप पीरियड में है, तो उसका क्या होगा। तो उसके ऊपर आईसीआई ने कंसिडरेशंस रखी है अपनी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। वो क्या कंसिडरेशन है, 2 साल का पीरियड तो हमारा वो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 इयर्स की आर्टिकलशिप पीरियड आपको रहेगी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है न्यू सिलेबस में। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड हैं या फिर जो अपने लास्ट ईयर के फेज में है, उसके ऊपर आईसीआई ने कुछ अपने जो बोल सकते हैं एफएक्यूज बेस्ड है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो आईसीआई अपने कमिंग अप्रैल फर्स्ट वीक के ऊपर यहाँ पे आईसीआई अपने स्टूडेंट्स जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगी, आपको उसके ऊपर रिप्लाई करना होगा, राइट है। वो चीज़ें फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएंगी ताकि आपका एक टेकआउट ले सके आईसीआई। ये पहली बात। दूसरा इश्यूज जो है वो अभी अनिकेत तिलाती जी और डॉक्टर मनोज गोविल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज हैं। तो उस केस में क्या है, उन्होंने कल ये बात रखी है कि अगर न्यू सिलेबस की हम इम्प्लीमेंटेशंस करवाते हैं तो उस केस में हमारे एग्जिस्टिंग ईरा में जो स्टूडेंट्स हमारे अभी हैं उनका ट्रांजिशंस पीरियड को लेकर के क्या प्रोविजंस है। तो ट्रांजिशंस जो पीरियड है उसके ऊपर डिस्कशंस यहाँ पे रखा है हमारे डॉक्टर जो मनोज गोविल जी हैं उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का ऐसा ना हो ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम कि उनके जो हमारे इंटरेस्ट है उनके प्रिजुडिशियल हो, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रिजुडाइज ना हो, तो ऐसा भी उनको बोला गया है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ट्रांजिशन पीरियड को लेकर के पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मई 2023 आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जब तक कि आईसीआई का नोटिफिकेशन 8 फरवरी पे नहीं आया था कि नवंबर 23 से आपका न्यू स्कीम आ जाएगा और उस केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा क्या लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, जब तक कुछ क्लैरिफिकेशन, जब तक कोई एक अच्छी खासी मुझे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर आईसीआई, क्योंकि जो इशू आया है डॉक्टर मनोज गोविल जी ने वो रखा है, इससे बात से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अब आईसीआई कुछ ट्रांजिशन पीरियड का भी यहाँ पे कंसिडर करेगी, यानी कि कम से कम 2 अटेम्प्ट तो यहाँ पे देके चलना ही चाहिए आईसीआई को, क्योंकि अब इशू उठ चुका है। तो जितने भी ट्रांजिशन पीरियड को लेकर के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो और फाइनल हो, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे ओल्ड स्कीम का क्या होगा, सर हमें ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करेंगे या फिर ट्रांजिशन पीरियड भी दिया जाएगा,
तो मैं उनसे बता दूं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने यहाँ पे अभी देखने को मिल सकती है आपको इन दी कमिंग अप्रैल मंथ के अंदर, क्योंकि अभी अप्रूवल लेना भी बाकी रहेगा, कुछ चीज़ें स्टेक होल्डर से भी ली जाएंगी। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ICAI का अप्रूवल रहेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन मुझे पूछे हैं, सर मई 2024 लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं आपको बताता हूं, डेफिनेटली ICAI मई 24 में अपना न्यू स्कीम्स लेके आएगी। लेकिन इसमें क्या है, अभी जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है, देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है। ये मार्च और अप्रैल मंथ ये बहुत ही रेलेवेंट होने वाले हैं, क्योंकि ICAI को समहाउ जून या जुलाई के आसपास अपना ये नोटिफिकेशन निकाल के लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ICAI जून या जुलाई के आसपास लेके आ जाती है तो डेफिनेटली आपका मई 24 तो 100% श्योर है, क्योंकि कम से कम ICAI को 8 मंथ्स या उससे कम का, मतलब 8 मंथ का कम से कम बेयर मिनिमम 8 मंथ का जो है गैप होना चाहिए ICAI के पास उस न्यू स्कीम्स को इम्प्लाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी CA स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक्सट्रीम फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन ग्रेटफुल वीडियो टू ऑल ऑफ यू। एंड बस यही कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं जो CA प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और न्यू स्कीम के ऊपर उनको कोई भी एक अपडेट्स नहीं मिलती हैं, तो मैं आपके साथ हूं। डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।